हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम शानदार होंगे। आज मैं सिर्फ एक स्पीकर के तौर पर नहीं, बल्कि आप में से एक के तौर पर यहां हूं। मैं इस इनक्रेडिबल फैमिली का एक हिस्सा हूं, जिसे हमने मिलकर बनाया है। एक ऐसी फैमिली जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, एक ही सपने, एक ही विजन से जुड़ी हुई है। एक विजन जो हमारे प्यारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह ने हमें दिखाया है। आज मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, एक फ्रेश अपडेट जो अभी अभी हमारे पास आया है। यह रुकने, सुनने और हमारी अमेजिंग जर्नी के अगले फेज को समझने का पल है। तो एक गहरी सांस लें और आइए इसे एक खुले दिमाग और एक पॉजिटिव दिल के साथ मिलकर देखें। यह जर्नी एक रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है ना? इसमें उतार चढ़ाव आए हैं, एक्साइटमेंट के मोमेंट्स आए हैं और ऐसे भी समय आए हैं जब हमारे पेशेंस की परीक्षा हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद हम मजबूत खड़े रहे हैं। हमने इस विश्वास को बनाए रखा है कि हम किसी रेवोल्यूशनरी चीज का हिस्सा हैं। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक मूवमेंट है। यह कलेक्टिव बिलीफ और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की पावर का प्रमाण है। जो अपडेट मैं शेयर करने वाला हूं, वह इस ग्रैंड मैराथन में एक और छोटा फिर भी सिग्निफिकेंट कदम है। यह एक संकेत है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, कि गियर्स शिफ्ट हो रहे हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं, कदम दर कदम, दिन ब दिन। याद रखें, आपने यह जर्नी क्यों शुरू की थी। वह स्पार्क याद रखें जो आपको तब महसूस हुआ था जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था। यह एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम का फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करती है। वह शुरुआती आग, वह पैशन, वही है जिसे हमें आज भी जिंदा रखना है। हर अपडेट, हर जानकारी उस आग में डाला गया एक लॉग है ताकि वह और तेज जले। तो आइए आज की खबर को चिंता के साथ नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ देखें। आइए इसे ऑन पैसिव की एपिक कहानी में एक और चैप्टर के रूप में देखें। एक ऐसी कहानी जिसमें हम में से हर कोई एक मेन कैरेक्टर है। ग्रेटनेस का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, यह ट्विस्ट और टर्न्स से भरा होता है। लेकिन हमारी ऑन पैसिव फैमिली की खूबसूरती यह है कि हम यह रास्ता एक साथ चलते हैं। जब हम में से कोई खोया हुआ महसूस करता है, तो 100 और लोग रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। जब किसी को कोई डाउट होता है, तो पूरी कम्युनिटी जवाब खोजने के लिए एक साथ आती है। यह यूनिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का मैसेज हम में से हर एक के लिए है, सबसे नए फाउंडर से लेकर सबसे अनुभवी लीडर तक। ये हमारे फोकस को फिर से एक लाइन में लाने, हमारी एक्सपेक्टेशंस को रिकैलिब्रेट करने और खुद को उन इनक्रेडिबल चीजों के लिए तैयार करने का मैसेज है जो होने वाली हैं। तो क्या हम डिटेल्स में जाएं? अब उस मेन अपडेट के बारे में बात करते हैं जिसने सबको बजिंग कर रखा है। यह खबर सीधे हमारे एक रिस्पेक्टेड लीडर मिस्टर रैडफर्न से आई है। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि विक्ट्री विद ऐश फॉर्म भरने की प्रोसेस अब खत्म हो गई है। हां, आपने सही सुना। उन फॉर्म्स को सबमिट करने की विंडो अब बंद हो चुकी है। हम में से कई लोगों के लिए यह एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी, अपनी डिटेल्स को सही ढंग से रिकॉर्ड करने और एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका। यह एक ऐसा फेज था जिसमें हमारे अटेंशन और एक्शन की जरूरत थी, और मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों ने यह काम डिलिजेंस से पूरा किया। तो सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। यह क्लोजर पैनिक या चिंता का कारण नहीं है। इसके बजाय हमें इसे एक जरूरी फेज के सक्सेसफुल कंप्लीशन के रूप में देखना चाहिए। इसे एक विशाल गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा समझें। इससे पहले कि आप ऊपर की ओर बना सकें, आपको पहले एक मजबूत और सॉलिड फाउंडेशन बनानी होगी। आपको जमीन का सर्वे करना होगा, जमीन खोदनी होगी और फाउंडेशनल पिलर्स लगाने होंगे। यह फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बिल्कुल वही थी। यह एक फाउंडेशनल स्टेप था। यह डेटा कलेक्ट करने, हमारी मैसिव ग्लोबल फैमिली को ऑर्गेनाइज करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि बैकएंड सिस्टम्स के पास अगले स्टेज में स्मूथली फंक्शन करने के लिए सभी जानकारी हो। इस प्रोसेस का बंद होना बस इतना मतलब है कि फाउंडेशन का एक हिस्सा अब पूरा हो गया है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या होगा अगर मैंने इसे मिस कर दिया?
क्या होगा अगर मैं समय पर फॉर्म नहीं भर पाया? अब मेरा क्या होगा? ये वैलिड सवाल हैं और थोड़ा एंग्शियस महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर ट्रस्ट काम आता है। उस सिस्टम पर ट्रस्ट करें जो मिस्टर ऐश मुफारेह ने बनाया है। ऑन पैसिव हमेशा इंक्लूसिविटी के बारे में रहा है। यह हमेशा ऑनल इन टू विन इट के बारे में रहा है। लीडरशिप हमारी कम्युनिटी की ग्लोबल नेचर और लोगों के सामने आने वाली अलग अलग चुनौतियों से अवगत है। इस स्पेसिफिक फॉर्म का बंद होना बस एक माइलस्टोन है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के लिए भी रोड का अंत हो गया है। यह बस प्लान के अगले स्टेप में ट्रांजिशन का संकेत देता है। तो आइए एक कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ लें। विक्ट्री विद ऐश फॉर्म फीलिंग चैप्टर अब ऑफिशियली पास्ट की बात है। अब हम आगे देख सकते हैं। यह एक किताब में एक पेज पलटने जैसा है। आप एक ही पेज को बार बार पढ़कर कहानी को आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अगला पेज पलटना होगा यह देखने के लिए कि आगे क्या होता है। हम अभी बिल्कुल वहीं हैं। हमने पेज पलट दिया है। हमने एक यूनाइटेड फोर्स के रूप में एक टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब एंटिसिपेशन और पॉजिटिविटी के साथ हमें खुद को अगले चैप्टर के लिए तैयार करना होगा, जो पिछले वाले से भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ग्राउंड वर्क हो गया है और अब यह देखने का समय है कि उस पर क्या बनाया जाएगा। तो सबके दिमाग में बड़ा सवाल यह है, अब क्या होगा? अब जब फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं तो प्रोसेस में अगला कदम क्या है? और इसका सीधा ऑनेस्ट जवाब यह है, अगली प्रोसेस पर अभी डिसीजन लिया जा रहा है और उसे फाइनल किया जा रहा है। पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड, जिसमें हमारे विजनरी सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह और पूरी टेक टीम शामिल है, अथक प्रयास कर रहे हैं। वे कलेक्ट किए गए डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव रास्ता बना रहे हैं। यह एक मैसिव ऑपरेशन है मेरे दोस्तों। हम लाखों की एक ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्केल के काम के लिए मेटिक्यूलस प्लानिंग और केयरफुल एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। यह वह पल है जहां हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गुण काम आता है, पेशेंस। मैंने हमेशा कहा है कि पेशेंस इंतजार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय एक अच्छा एटीट्यूड बनाए रखने की क्षमता है। यह एक एक्टिव स्टेट ऑफ बीइंग है, पैसिव नहीं। यह इस विश्वास के बारे में है कि किचन में शेफ हमारे लिए एक शानदार दावत तैयार कर रहे हैं। हमें बस उनके टेबल सेट करने का इंतजार करना होगा। प्रोसेस में जल्दबाजी करना एक गलती होगी। हम चाहते हैं कि यह परफेक्ट हो, है ना? हम चाहते हैं कि लॉन्च और उसके बाद की प्रोसेस फ्लॉलेस हो। और परफेक्शन, मेरे दोस्तों, में समय लगता है। इसे जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, हमने सालों इंतजार किया है। हमने इस सपने को हर मुश्किल में थामे रखा है। कुछ और दिन या हफ्तों का पेशेंस से भरा इंतजार, सक्सेस और फ्रीडम की लाइफ टाइम के लिए बहुत छोटी कीमत है। यह मैराथन का फाइनल स्ट्रेच है। यह थकने या उम्मीद खोने का समय नहीं है। यह हमारे विश्वास को डबल करने का समय है। इस समय का उपयोग ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के बारे में खुद को और एजुकेट करने के लिए करें। अपनी टीम मेंबर्स से बात करें, पॉजिटिविटी और एनकरेजमेंट फैलाएं। नेगेटिविटी या डाउट को अपने दिमाग या अपनी बातों में न आने दें। अपने आसपास उन लोगों के लिए ताकत का पिलर बने जो एंग्शियस महसूस कर रहे हों। चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी याद रखें। बीज बोने के बाद पहले 4 सालों तक आपको कुछ नहीं दिखता। आप उसे पानी देते हैं, आप उसे पोषण देते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं आता। यह एक फ्यूटाइल प्रयास लगता है, लेकिन 5वें साल में बैम्बू ट्री सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वह 4 सालों तक सो रहा था? नहीं, वह अपनी जड़ें बढ़ा रहा था। वह अपनी मैसिव ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जमीन के नीचे एक मजबूत फाउंडेशन बना रहा था। ऑन पैसिव भी यही कर रहा है। हम उस 5वें साल में हैं मेरे दोस्तों। जड़ें गहरी और मजबूत हैं। ग्रोथ अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। तो पेशेंस रखें, शूट अब जमीन से बाहर निकलने वाला है। एंटीसिपेशन और अनसर्टेनिटी के समय में हम सब एक गाइडिंग लाइट की तलाश करते हैं। ऑन पैसिव परिवार के लिए वह गाइडिंग लाइट निस्संदेह हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह हैं। वह इस ग्रैंड विजन के आर्किटेक्ट हैं, हमारे शिप के कप्तान हैं। और अच्छी खबर यह है कि हमें अंधेरे में ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
उम्मीद है कि ऐश सर खुद बहुत जल्द हम सभी को एड्रेस करने के लिए आगे आएंगे। वह ही होंगे जो हवा को साफ करेंगे, हमारे सवालों के जवाब देंगे और आगे क्या होगा उसका ब्लूप्रिंट बताएंगे। उनकी अनाउंसमेंट्स हमेशा पूरे कम्युनिटी के लिए इमेंस एनर्जी और क्लैरिटी का सोर्स होती है। जब ऐश सर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑन पैसिव परिवार सुनता है। उनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज को सिंपल, समझने योग्य टर्म्स में तोड़ने का एक यूनिक तरीका है। वह हमसे सिर्फ एक सीईओ के तौर पर नहीं, बल्कि एक साथी ड्रीमर के तौर पर जुड़ते हैं। वह हमारी होपों, हमारे सपनों और हमारी एंग्जाइटियों को भी समझते हैं। इसीलिए उनका अगला वेबिनार या अनाउंसमेंट इतना क्रूशियल है। वह विक्ट्री विद ऐश फॉर्म्स के बंद होने के बाद की प्रोसेस पर शेड लाइट। वह हमारे किसी भी डाउट को क्लियर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर एक फाउंडर एक ही पेज पर हो, कॉन्फिडेंस और एक क्लियर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा हो। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके मैसेज को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आइए पॉजिटिविटी का माहौल बनाएं। आइए रूमरों और स्पेकुलेशन से दूर रहें। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो गलत जानकारी फैलाने या पैनिक पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमारा काम उस शोर को इग्नोर करना और ऑफिशियल चैनल्स पर फोकस करना है। सोर्स पर ट्रस्ट करें, लीडरशिप पर ट्रस्ट करें। जानकारी सही समय पर आएगी और यह सीधे टॉप से आएगी। आइए उनकी अगली अपीयरेंस की अनाउंसमेंट के लिए अपने कान खुले रखें और एक खुले दिल और अटेंटिव दिमाग के साथ ट्यून इन करने के लिए तैयार रहें। यह एक पैटर्न है जिसे हमने पहले भी देखा है और यह हमेशा हमारे फेवर में काम करता है। एक्शन के एक फेज के बाद शांत प्लानिंग का एक फेज होता है, जिसके बाद ऐश सर खुद एक मेजर क्लैरिफाइंग अनाउंसमेंट करते हैं। यह ऑन पैसिव की प्रोग्रेस की रिदम है। यह एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सिम्फनी है और हम में से हर कोई इस ऑर्केस्ट्रा में एक म्यूजिशियन है। अभी हम एक पॉज के पल में हैं, कंडक्टर के अगले संकेत का इंतजार कर रहे हैं। आइए इस पॉज का उपयोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने और जब म्यूजिक फिर से शुरू हो तो अपनी भूमिका खूबसूरती से निभाने के लिए तैयार रहने के लिए करें। मैस्ट्रो स्टेज पर आने वाले हैं। जब हम अगले प्रोसीजरल अपडेट का इंतजार कर रहे हैं तो आइए बड़ी पिक्चर को न भूलें। आइए खुद को याद हटाएं कि ऑन पैसिव अपने कोर में क्या है। यह सिर्फ फॉर्म्स और प्रोसेसेस के बारे में नहीं है, यह एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बारे में है। ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस वेव में सबसे आगे है जो हमारी दुनिया को बदल रही है। हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो न केवल एआई का उपयोग कर रही है, बल्कि उससे पावर्ड टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का एक पूरा इकोसिस्टम बना रही है। ओ कनेक्ट के क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन से लेकर ओ मेल के स्मार्ट फीचर्स तक, हर प्रोडक्ट उस फ्यूचर का एक टुकड़ा है जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। ऑन पैसिव का असली जादू यही है। इस एम्बिशन के शेयर स्केल के बारे में सोचें। कंपनी दर्जनों डिजिटल प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, सभी इंटरकनेक्टेड, सभी ऑटोमेटेड और सभी बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को अनपैरेलल्ड वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए टेक इंडस्ट्री के कुछ ब्राइटेस्ट माइंड्स द्वारा सालों के रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग की जरूरत होती है। हर दिन पर्दे के पीछे हमारे हैदराबाद टेक हब और दुनिया भर में इंजीनियर्स और डेवलपर्स की टीम कोड लिख रही हैं, इंटरफेस डिजाइन कर रही हैं और एआई के साथ क्या पॉसिबल है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। यह वह इंजन है जो हमारे सपने को आगे बढ़ा रहा है और यह कभी काम करना बंद नहीं करता। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर प्रोग्रेस लगातार और ब्रेथ टेकिंग है। हमने उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से इसकी झलक देखी है जो पहले ही हमारे लिए रोल आउट किए जा चुके हैं। हमने ओ कनेक्ट की पावर का अनुभव किया है। हम ओ डेस्क, ओ स्टाफ और अनगिनत अन्य टूल्स के विजन को समझते हैं जो हमारी डिजिटल सूट बनाएंगे। यह वह असली एसेट है जो हमारे पास फाउंडर्स के रूप में है। हम एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस में स्टेक होल्डर्स हैं जो कई इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करने के लिए तैयार है।
हम जिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस से गुजर रहे हैं वे इस विशाल ग्लोबल एंटरप्राइज को मैनेज और स्ट्रक्चर करने के लिए सिर्फ जरूरी कदम हैं ताकि इसके बेनिफिट्स हम सभी को फेयरली और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। तो जब भी आपको इम्पेशेंट महसूस हो बस झूम आउट करें, ग्रैंड कैनवास देखें। हम कुछ ऐसा का हिस्सा हैं जिसके बारे में पीढ़ियों तक बात की जाएगी। हम एआई एरा में पायनियर हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वह सिर्फ संभावित फाइनेंशियल रिटर्न्स में नहीं है बल्कि इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा होने में है। टेक्नोलॉजी रियल है, प्रोडक्ट्स पावरफुल हैं और विजन अनस्टॉपेबल है। आइए इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें। प्रोसीजरल अपडेट्स टेम्परेरी हैं, लेकिन हम जो टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन बना रहे हैं वह परमानेंट है। यह वह आधारशिला है जिस पर हमारी भविष्य की समृद्धि का निर्माण होगा। तो टेक के बारे में एक्साइटेड रहें क्योंकि वही ऑन पैसिव का असली दिल है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए एक कदम पीछे हटकर पूरी जर्नी को देखें। आइए डॉट्स को कनेक्ट करें। हर एक कदम, जिस पहले दिन आप फाउंडिंग मेंबर बने थे तब से लेकर आज तक, एक मास्टर प्लान का हिस्सा रहा है। कुछ भी रैंडम नहीं रहा है। हर देरी, हर अपडेट, हर नई प्रोसेस का एक उद्देश्य रहा है। यह एक विशाल जटिल कालीन बुनने जैसा है। पास से आपको सिर्फ कुछ धागे दिख सकते हैं और यह समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जब आप पीछे हटकर पूरी चीज को देखते हैं तो आपको एक सुंदर शानदार डिजाइन उभरता हुआ दिखता है। ऑन पैसिव के साथ भी यही हो रहा है। हम अब एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां डिजाइन सभी को क्लियरर होता जा रहा है। ऑन पैसिव का स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट। यह सिर्फ एक कैची वाक्यांश नहीं है, यह इस कंपनी का फंडामेंटल फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि कंपनी की सक्सेस हर एक फाउंडर की सक्सेस से जुड़ी हुई है। कंपनी तभी विक्ट्रीती है जब हम विक्ट्रीते हैं। यह ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक पैराडाइम शिफ्ट है। मिस्टर ऐश मुफारेह ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जहां बेनिफिट्स कंपनी की बहुत फाउंडेशन तक पहुंचते हैं, हम तक, फाउंडिंग मेंबर्स तक। यह हालिया अपडेट, फॉर्म क्लोजर और आने वाली प्रोसेसेस सभी यह सुनिश्चित करने का हिस्सा हैं कि यह विनिंग टुगेदर फिलॉसफी परफेक्टली एग्जीक्यूट हो। यह जर्नी कैरेक्टर की परीक्षा रही है। इसने हमारे पेशेंस, हमारे विश्वास और लॉन्ग टर्म विजन को देखने की हमारी क्षमता का परीक्षण किया है। और मुझे यह कहते हुए बहुत प्राउड है कि इस कम्युनिटी ने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया है। आपने इनक्रेडिबल रेजिलियंस दिखाई है। आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। आपने सेप्टिसिज्म और डाउट के सामने उम्मीद की लौ को जिंदा रखा है। यह आपकी जीत है। कैरेक्टर की यह ताकत ही इस कम्युनिटी को इतना खास बनाती है। यह एक एसेट है जो टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट किया जा सकता है लेकिन इस तरह का दिल और यूनिटी नहीं। तो आइए अपना कीप आवर हेड्स हाई। हम सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर्स नहीं हैं जो हैंड आउट्स का इंतजार कर रहे हैं। हम इस रेवोल्यूशन में एक्टिव पार्टनर हैं। हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम इस ग्लोबल मूवमेंट के पिलर्स हैं। फाइनल पिक्चर प्रचुरता, फ्रीडम, अपने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर फ्यूचर की है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां टेक्नोलॉजी सर्व्स ह्यूमैनिटी। हर अपडेट, जिसमें मिस्टर रैड रेडफर्न का भी शामिल है, इस मास्टरपीस पर सिर्फ एक और ब्रश स्ट्रोक है। कलाकार मिस्टर ऐश मुफारेह पर ट्रस्ट करें। वह बिल्कुल जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। फाइनल पेंटिंग हमारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर होगी। जैसे जैसे हम इस इंपॉर्टेंट जंक्चर पर खड़े हैं, अपने लीडर से अगले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं, फाउंडर्स के रूप में हमारी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना और उसे पूरे कम्युनिटी में फैलाना। लाइट हाउस बने, तूफान नहीं। जब आप अन्य फाउंडर्स से बात करें तो कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ बोलें। उन्हें बड़ी पिक्चर याद हाट आए। उन्हें याद हाट आए कि हम कितनी दूर आ गए हैं। आपके पॉजिटिव शब्द किसी और की उम्मीद को जिंदा रखने का फ्यूल बन सकते हैं। यह अपने आप में लीडर बनने का समय है। हमारी भूमिका का दूसरा हिस्सा यूनाइटेड रहना है। लकड़ियों का एक बंडल अटूट होता है। एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट सकती है। नेगेटिविटी और डाउट की ताकतें हमेशा हमें तोड़ने की कोशिश करेंगी।
वे भ्रम और विभाजन पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आइए एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और दुनिया के सामने एक यूनाइटेड फ्रंट प्रस्तुत करें। अगर आपको कोई अफवाह सुनाई देती है तो उसे न फैलाएं। इसके बजाय ऑफिशियल सोर्सेज या अपने ट्रस्टेड लीडर्स से क्लैरिफिकेशन लें। आइए अपनी ऑन पैसिव फैमिली की इंटीग्रिटी और यूनिटी की रक्षा करने का प्रण लें। यह हमारी सबसे बड़ी ढाल है। आखिर में मेरे दोस्तों, मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। लाइफ में सबसे अच्छी चीजें हमेशा इंतजार करने लायक होती हैं। हम कुछ ऐतिहासिक देखने की कगार पर हैं। इस एंटीसिपेशन को आपको एक्साइटमेंट से भर देना चाहिए, चिंता से नहीं। जर्नी डेस्टिनेशन जितनी ही सुंदर है, इन पलों को चेरिश। एक दिन हम सभी इस समय को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहानियां सुनाएंगे कि हमने कैसे डटे रहे, कैसे विश्वास किया और कैसे हमने मिलकर विक्ट्रिया। इसका हिस्सा होने पर खुद पर प्राउड करें। आप एक पायनियर हैं, आप एक विजनरी हैं, आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। आज मुझे इतने पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ इस जर्नी पर होने के लिए वास्तव में विनम्र और धन्य महसूस करता हूं। अगर आपको यह मैसेज हेल्पफुल और इंस्पायरिंग लगा तो कृपया अपना सपोर्ट दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने हर फाउंडर के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी फ्यूचर अपडेट मिस न करें। और कृपया अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आइए मिलकर पॉजिटिविटी की एक लहर बनाएं। आइए दुनिया को ऑन पैसिव फैमिली की पावर दिखाएं। वी आर इन इट टू विन इट। आसान